नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सर। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शशांक ट्यूटोरियल्स पर। स्टूडेंट्स, आज हम नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि ये हमारी नाव है और ये पानी है। अगर धारा की दिशा में नाव चल रहा हो, मतलब नाव भी इसी दिशा में है, तो मान लिया कि नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? चूंकि धारा भी इधर चल रही है और नाव भी इधर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर x प्लस वाई। क्यों इन दोनों को जोड़ दें? क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब क्या है, अब धारा की दिशा हमारी विपरीत है। हमारी नाव इधर जा रही है और धारा उसके उल्टे डायरेक्शन में बह रहा है। तो यहां पे क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्या करेंगे हम, नाव की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है और धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा के माना हुआ हमको। तो हम क्या करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, हमारी नाव इधर जा रही है और धारा उसकी विपरीत दिशा में बह रही है। तो क्या करेगा, ये इसके चाल को रोकने का प्रयास करेगा। इसकी जो स्पीड होगी उसमें उल्टी धारा की वजह से इसकी चाल में कमी आ जाएगी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें x माइनस वाई कर दिया। प्रश्न हमको दिया है कि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये जो नाव है इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का जो स्पीड है, मतलब इस पानी का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताना है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको x प्लस वाई जब धारा की दिशा में होता है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल 10 प्लस 3 बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव की चाल होगा और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, x माइनस वाई। हमारा नाव की जो चाल है वो 10 किलोमीटर है प्रति घंटा और जो धारा की विपरीत दिशा में चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस 3 कर लेंगे, आएगा हमारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, और जब वही नाव जब धारा की दिशा में चलेगी तो उसका जो स्पीड होगा वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगला सूत्र है हमारा कि यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमारे नाव है, धारा की दिशा में जो चाल है इस नाव की
ये मान लिया a किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की जो चाल है वो b किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो हमको करना क्या है, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब a प्लस b बटे 2। चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा इसका मात्रक होगा, ठीक है। दूसरा दिया है धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नाव की स्पीड से दूसरे नाव की स्पीड को हम घटा देंगे। मतलब a माइनस b अपॉन 2, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। इससे हमारे धारा का वेग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न है, एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तैराक की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे धारा की दिशा में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 प्लस 6 अपॉन 2, तो 18 6 24 बटे 2, तो ये आएगा हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल हमारी क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव के वेग से धारा की विपरीत दिशा में नाव के वेग को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 बटे 2, तो आ जाएगा ये हमारा 12 बटे 2 और 2 छक्के 12, अतः 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे धारा का वेग होगा। अगला सूत्र है स्टूडेंट्स कि मान लिया कि एक ये नाव है, ठीक है, ये एक प्लेस यहाँ से दूसरे प्लेस पर जाती है और यहाँ से फिर अपने पहले प्लेस पर चली जाती है और इसको आने और जाने में कुल t समय लगता है, ठीक है ना। और जो नाव की चाल है ये मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो धारा की चाल है, धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हमारी क्या है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से फिर रिटर्न होकर के इसी पोजीशन पे आता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी नाव की चाल होगी x, वो इस धारा की चाल से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जैसे नाव की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका 10 से छोटा होना चाहिए। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल होनी चाहिए। तो तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी
होगी क्या, टी लिया गया कुल समय ब्रैकेट में ए से बी तक नाव का चाल प्लस धारा का चाल x प्लस वाई, फिर धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल x माइनस वाई बटे 2 गुणे नाव की चाल, 2 गुणे नाव की चाल। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। नदी में एक स्थान ए से क्यू तक जाने और वापस आने में एक नाव 4 घंटे लेती है। मतलब ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में वो 4 घंटे लेती है। ओके स्टूडेंट्स, यदि धारा का वेग, धारा का, इस पानी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इट मीन्स दैट कि y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तथा नाव का शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नाव की जो चाल हो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूरी कितनी हो गई। मतलब यहाँ ए से बी और बी से ए तक आने में उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो अभी को मैंने एक फॉर्मूला बताया जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको करना क्या है, कुल समय t बराबर, तो उसने 4 घंटा लिया ब्रैकेट में, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो नाव की चाल 4 किलोमीटर है प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो क्या करेंगे हम, 4 माइनस 2 अपॉन 2 और नाव की चाल कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हो क्या जाएगा, ये 4 गुणे 6 गुणे 2 बटे 2 गुणे 4, 4 से 4 कट गया और 2, 4 से 4 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो बचा 6 किलोमीटर। तो नाव द्वारा कुल तय की गई दूरी बराबर 6 किलोमीटर। अगला फॉर्मूला है हमारा कि एक नाव धारा की दिशा के विपरीत d1 दूरी चलने में तथा एक नाव जो है हमारी धारा की दिशा में d2 दूरी तय करने में समान समय लेती है। मतलब इसमें भी t समय लेती है और इसमें भी t समय लेती है, ठीक है। तो नाव की चाल क्या होगी तथा धारा का चाल क्या होगा। नाव की चाल तथा धारा की चाल। करेंगे क्या हम, तैराक जो हमारा ये नाव है, नाव की चाल निकालने के लिए हम इस नाव द्वारा तय की गई दूरी तथा इस नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, d1 प्लस d2 बटा और कुल समय में 2 से गुणा कर देंगे। और वही जब हम धारा की चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे, d2 माइनस d1 बटा 2t कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार हमारा नाव की चाल और धारा की चाल हमको पता चल जाएगी जब हमको धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी तथा धारा की दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी पता होगी
प्रश्न है हमारा, यदि राम को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में D1 हमको 15 किलोमीटर दिया है जाने में, तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में, प्रत्येक दिशा में 3 घंटे लगे, दोनों दशाओं में 3 घंटे का समय लगता है, तो धारा का वेग क्या होगा या फिर धारा का चाल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि D2 हमारा 21 है और D1 हमारा 15 है बटे 2 गुणे कुल लिया गया समय 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा 21 में से 15 गया 6 बटा 6 से 6 कट जाएगा तो आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः हमारा जो धारा का चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी प्रकार नाव का चाल क्या होगा या जो राम गाड़ी चला रहा है उसका चाल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा D1 21 प्लस D2 15 बटा 2 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 36 बटा 6 अच्छा के 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे नाव की चाल हो जाएगी।